में सीएम के साथ साथ गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली में सर्विसेज को लेकर दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग जिस तरीके से अब होगी उसके लिए बाकायदा एक पूरी समिति यहां पर बनाई जाएगी जिसमें खुद सीएम भी शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे और दिल्ली के गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे जो उपराज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे और उसी के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग यहां पर अधिकारियों की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सर्विसेज को लेकर बड़ा फैसला यहां पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है ट्रांसफर पोस्टिंग पर। अब बाकायदा एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के आधार पर उसकी सिफारिशों के आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। कमेटी में सीएम और मुख्य सचिव भी शामिल होंगे और दिल्ली में सर्विसेज को लेकर यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक अध्यादेश भी बाकायदा जारी कर दिया है। तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर यह पूरा अध्यादेश जारी किया है, समिति बनाई जाएगी। विजिलेंस जैसे मामलों में फैसले के लिए स्थायी समिति यहां पर बनाई जाएगी जिसमें दिल्ली के सीएम साथ साथ दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव भी शामिल होंगे जो उपराज्यपाल को सिफारिश भेजेंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली में सर्विसेज को लेकर जहां पर केंद्र सरकार ने अब अध्यादेश जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की ओर से यह अध्यादेश यहां पर जारी किया है जहां पर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने को लेकर यह अध्यादेश जारी किया है जहां पर समिति एक बनाई जाएगी। समिति के आधार पर ही जो सिफारिशें होंगी वो सीधे भेजी जाएंगी उपराज्यपाल को और उसके बाद ही ये ट्रांसफर और पोस्टिंग यहां पर की जाएंगी। तो एक पूरी समिति यहां पर बनाई जाएगी जिसमें खुद सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद भी होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे, दिल्ली के गृह सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे। तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही केंद्र सरकार ने यह पूरा अध्यादेश यहां पर जारी किया है। इसे नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाएगा जो समिति का निर्माण यहां पर किया गया है उसको लेकर। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार होगा वो दिल्ली सरकार के पास होगा, यानी कि मुख्यमंत्री या जो संबंधित मंत्री हैं वो उस पर फैसला लेंगे। लेकिन भारत सरकार अध्यादेश ले आई है और साफ तौर पर उस फैसले को पलट दिया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है जो अध्यादेश है कि इसके जो अध्यादेश के जरिए दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन इस अध्यादेश के माध्यम से किया जाएगा। जो दिल्ली में ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग और जो विजिलेंस है उसके काम पर नजर रखेगी, उससे संबंधित काम किया जाएगा। और इसमें 2 पदेन पदाधिकारी होंगे जिसमें प्रधान गृह सचिव और जो मुख्य सचिव होंगे जो वो उसके पदेन सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री होंगे और इसमें जो अध्यादेश की भाषा उससे स्पष्ट है कि बहुमत के आधार पर फैसला होगा और जो बहुमत की सिफारिशें होंगी वो एलजी को भेजी जाएंगी और एलजी उस बारे में अंतिम निर्णय करेगा। यानी कि मुख्यमंत्री से हटाकर ये फैसला जो पलटा गया वो एलजी के पास फिर से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के से संबंधित जो काम है वो एलजी ही करेंगे। ये इस अध्यादेश में साफ कर दिया गया है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अब यहां पर समिति बाकायदा बनी जाएगी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर। यह अध्यादेश है केंद्र सरकार ने जिसको लेकर जारी किया है। अब दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होंगी उसमें एक समिति बनेगी जिसमें दिल्ली के सीएम मौजूद होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे और साथ साथ उपराज्यपाल को ये सिफारिशें यहां पर भेजी जाएंगी। और इस पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना सकता है और केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले 1 हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पे पटाक्षेप हो गया है। तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी को यहां पर आप सुन रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अब अध्यादेश इसको लेकर जारी कर दिया है। यानी कि एक तरीके से उपराज्यपाल की जो ताकतें हैं उनको बढ़ाने का काम यहां पर किया गया है और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब सीधे यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एक तरीके से अब फिर से जो शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल की यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल फिर से एलजी को वो ताकत दे दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के अधीन चली गई थी। लेकिन भारत सरकार अध्यादेश लेकर आई है और उस अध्यादेश में साफ है कि जो कमेटी यानी कि जो प्राधिकरण इस अध्यादेश के माध्यम से गठित किया जाएगा, इस प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा जो पदेन सचिव होंगे उसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव, ये दोनों अधिकारी होंगे और जो भी फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर फैसला होगा। यानी
यानी कि जो ये कमेटी 3 सदस्यों की जो कमेटी है वो जो फैसला लेगी या जो भी उनका बहुमत होगा उन सुझावों को एलजी के पास भेजा जाएगा और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का ना होकर एलजी के पास होगा। यानी कि साफ इस अध्यादेश के जरूरी कि राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण इस अध्यादेश के माध्यम से गठित किया जाएगा और इसके जो मुख्यमंत्री है वो पदेन प्रमुख होंगे, प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे, ऐसी दिल्ली के मुख्य सचिव भी इस प्राधिकरण के सचिव होंगे। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अकेले मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, जो 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। उनकी राय के आधार पर यानी कि तीनों की जो राय होगी और उसमें जो बहुमत की राय होगी उसको एलजी के पास भेजा जाएगा और अंतिम फैसला एलजी का ही रहेगा। यानी कि सारी ताकत एक बार फिर से एलजी के पास आ गई है जी। और इसको लेकर पहले कई विवाद भी चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर साफ होती यहां पर नजर आ रही है। जो ताकतें हैं एक बार फिर से उपराज्यपाल के हाथ में जाती हुई, क्योंकि जो आखिरी सिफारिश होगी, जो आखिरी फैसला होगा वो खुद उपराज्यपाल का ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो समिति बनाई जाएगी जिसको कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाएगा, इसमें दिल्ली के सीएम होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे, दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे, जो उपराज्यपाल को अपनी सिफारिश भेजेंगे और आखिरी फैसला जो होगा वो उपराज्यपाल का ही यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। अथॉरिटी में गृह सचिव भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर लगातार स्पष्टता नहीं थी इस चीज को लेकर, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने यह पूरा अध्यादेश जारी किया, दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर यह अध्यादेश जारी किया, केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसके आधार पर एक कमेटी का गठन होगा जिसमें खुद दिल्ली के सीएम होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह सचिव शामिल होंगे, जो पूरी सिफारिश को सीधे उपराज्यपाल को भेजेंगे। उपराज्यपाल ही इसमें अंतिम फैसला लेंगे, यानी कि उनके जो फैसला होगा उसी के आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती हुई यहां पर सीधे नजर आएगी। यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारियां हैं? लेकिन साथ